जीवन सरल पॉलिसी 15 वर्ष या 23 वर्ष का लॉन्ग टर्म बेनिफिट फायदा कौन से विकल्प में है? देखिए विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े जरूरी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम LIC की जीवन सरल पॉलिसी की 15 वर्ष और 23 वर्ष की मैच्योरिटी अमाउंट का एनालिसिस करेंगे। आज हम एक 34 की आयु में ली गई जीवन सरल का रियल लाइफ उदाहरण लेकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। 34 वर्षीय दर्शक ने जीवन सरल पॉलिसी ली थी और उन्होंने इसे 15 साल तक बनाए रखा। अब 15 साल बाद मैच्योरिटी पर उन्हें 2,88,683 रुपये मिल रहे हैं। अगर यही व्यक्ति 35 साल की अवधि के लिए इस पॉलिसी को लेकर 23 की टर्म पर सरेंडर करते, तो उन्हें 23 साल पूरे होने के बाद 5,82,234 रुपये मिलते। यानी अगर पॉलिसी होल्डर 8 साल और इंतजार करते तो लगभग डबल रिटर्न मिलता। अब अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का विश्लेषण करें तो 8 साल और रुकने से आपका रिटर्न काफ़ी बेहतर हो सकता था। वीडियो में हम हमारे दर्शक का प्रश्न समझेंगे। देखिए वीडियो बिना स्किप किए। जीवन सरल की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। 1. जीवन सरल का प्रीमियम करमुक्त है। सेक्शन 80C अंतर्गत प्रीमियम करमुक्त रहेगा। 2. जीवन सरल के प्रीमियम में GST नहीं लिया जाता। प्रीमियम कैलकुलेशन में देखेंगे कि कैसे प्रीमियम की राशि में GST इंक्लूड नहीं है। 3. जीवन सरल के मैच्योरिटी या सरेंडर पर TDS नहीं कटता। सेक्शन 10(10)D अंतर्गत TDS नहीं लिया जाता। जीवन सरल में पॉलिसी की मैच्योरिटी या सरेंडर पर मिलने वाली राशि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन का टोटल होगा। जैसा कि हमने अब तक के हमारे सारे वीडियोस में बताया है कि पॉलिसी मैच्योर होने पर जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो आइए अब इनकी गिनती कैसे होगी ये समझते हैं। ये है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का चार्ट शोइंग मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर ₹100 मंथली प्रीमियम ऑफ 250 सम एश्योर्ड। इस चार्ट में कॉलम में 3 वर्ष से शुरू होकर 35 वर्ष तक की टर्म के लिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड दी हुई है। यहाँ रॉ में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु दी गई है। मतलब यह है कि जीवन सरल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यह पॉलिसी 18 से लेकर 60 की आयु वाले को 3 से लेकर 35 की टर्म तक किसी एक टर्म का बेनिफिट पसंद करके उपलब्ध होगी। ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। यहाँ 10 वर्ष से लेकर 23वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन दी गई है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर प्रति 1,000 की दर से लॉयल्टी एडिशन की गिनती होगी। लॉयल्टी एडिशन के बारे में समझते हैं। लॉयल्टी एडिशन जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उन पॉलिसी धारकों को दिया जाने वाला वन टाइम बोनस है जो लंबी अवधि के लिए अपनी पॉलिसी जारी रखते हैं। यह LIC की जीवन सरल जैसी कुछ जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता, मृत्यु दावे या सरेंडर यदि लागू हो के समय प्रदान किया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। लॉयल्टी एडिशन कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पॉलिसी की अवधि और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यह बीमाकर्ता द्वारा समय समय पर घोषित किया जाता है और साल दर साल बदलता रहता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके बीमा संबंधित प्रश्न का सटीक उत्तर वीडियो के माध्यम से रखते हैं। तो चलिए इस बार के प्रश्न पर नजर करते हैं। हमारे एक दर्शक का प्रश्न है कि मैंने 2011 में ईयरली प्रीमियम ₹12,000 के साथ 34 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की टर्म के लिए ₹2,50,000 की बीमा राशि के लिए जीवन सरल पॉलिसी ली है। तो मुझे 15 वर्ष की टर्म पूर्ण करने पर मैच्योरिटी वर्ष 2026 में कितनी राशि मिलेगी? हमारे दर्शक के प्रश्न के आधार पर हमने यहाँ पर प्रीमियम और बेनिफिट का चार्ट तैयार किया है।
ये है प्रीमियम और बेनिफिट का तुलना वाला चार्ट। जैसा हमें प्रश्न के माध्यम से सवाल पूछा गया वैसे ही 34 की आयु में रुपया 2,50,000 की बीमा राशि वाला चार्ट देखें। इस चार्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं। MSA फैक्टर और लॉयल्टी एडिशन रेट्स को हाइड करके समझते हैं। इन्होंने बीमा 2011 में शुरू करवाया है, इसलिए पहला वर्ष 2012 में पूर्ण होगा। ये हर वर्ष प्रीमियम रुपया 12,010 भर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम की गिनती को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जीवन सरल में प्रीमियम की गिनती बड़ी आसान है। बीमा राशि को 250 से भागाकार करने से मंथली प्रीमियम आएगा। 2,50,000 को 250 से भागाकार करने पर जवाब मिलेगा मंथली रुपया 1,000 प्रीमियम। 1,000 को 12 से गुणाकर करने पर ईयरली प्रीमियम आएगा रुपया 12,000। ईयरली प्रीमियम होने से 2% रिबेट कटेगा। रिबेट कटने पर बिना एक्सीडेंट बेनिफिट वाला प्रीमियम रुपया 11,760 हो जाएगा। एक्सीडेंट बेनिफिट का प्रीमियम रुपया 250 ऐड करने पर कुल प्रीमियम आएगा रुपया 12,010। प्रीमियम की यह राशि पॉलिसी बॉन्ड पर लिखी रहेगी। प्रीमियम की इस राशि में GST शामिल नहीं है। यहाँ पर डे प्रीमियम हो रहा है लगभग 33 रुपये। इस पॉलिसी का पहला वर्ष 2012 से पूर्ण होगा। इस पॉलिसी में 10वां वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ, इसलिए 2021 इस पॉलिसी का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा। क्योंकि पहली बात यह है कि 2021 से इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन मिलनी शुरू हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉयल्टी एडिशन मिलने के कारण इस पॉलिसी ने 2021 में ब्रेक इवन पसार किया। ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं। जीवन सरल में कुल भरे हुए प्रीमियम इज इक्वल टू किसी एक समय पर अवेलेबल सरेंडर वैल्यू। यदि प्रीमियम और बेनिफिट के ग्राफ को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि हर साल भरा गया प्रीमियम एक इक्वल राशि में है, इसलिए प्रीमियम की रेखा सीधी चल रही है। लेकिन बेनिफिट शुरू में प्रीमियम से कम है। फिर जैसे जैसे प्रीमियम भरा जाता है वैसे वैसे बेनिफिट भी बढ़ रहा है। एक वक्त में प्रीमियम और बेनिफिट की रेखाएं जुड़ जाती हैं, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है। फिर बेनिफिट का ग्राफ बढ़ता ही जाता है। कम आयु वाली पॉलिसी में ब्रेक इवन जल्दी आएगा। देखिए 2021 तक इन्वेस्टमेंट और सरेंडर वैल्यू की गिनती इस प्रकार है। इनका 2021 का MSA फैक्टर था 10,889, जिसका 10 गुणा रुपया 1,08,890 होगा। MSA फैक्टर का 10 गुना इसलिए है कि यहाँ सम एश्योर्ड 2,50,000 है। इस पॉलिसी का बेस सम एश्योर्ड 25,000 होता है, जिसका 10 गुना सम एश्योर्ड 2,50,000 है। ठीक वैसे ही सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग MSA फैक्टर का गुणांक तय होगा। 2021 में इन्हें पहली लॉयल्टी एडिशन रुपया 360 लागू हुई। इस तरह लॉयल्टी एडिशन होती है रुपया 39,200 और MSA और लॉयल्टी एडिशन को मिलाने पर सरेंडर वैल्यू आएगी। 2021 तक कुल सरेंडर वैल्यू होती है रुपया 1,48,090। 2021 में 10 वर्ष तक का कुल इन्वेस्टमेंट हुआ रुपया 1,20,100, जिसके सामने 2021 की सरेंडर वैल्यू हुई थी रुपया 1,48,090। इस तरह 2021 तक प्रीमियम पर ग्रोथ हुआ रुपया 27,990। इस उदाहरण में 2020 में 9 वर्ष पूरे हुए। लॉयल्टी एडिशन 10वें वर्ष से लागू हुई, इसलिए 9वें वर्ष तक डी ग्रोथ दिखा रहा था। 10वें वर्ष से लॉयल्टी एडिशन मिलने पर ग्रोथ की शुरुआत हुई, मतलब 10वें वर्ष में पॉलिसी ने ब्रेक इवन पसार किया।
इनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम होता है रुपया 12,010, जो कि फिट होगा 5,001 से 20,000 वाले स्लैब में, जहां 10वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन होगी रुपया 360। तो आपने देखा कि कैसे लॉयल्टी एडिशन लागू होते ही डीग्रोथ में चल रही पॉलिसी ग्रोथ में आ गई। अब यहां से ग्रोथ की शुरुआत हुई। 2021 के बाद जैसे जैसे प्रीमियम भरते गए वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता गया। फिलहाल 2025 चल रहा है। 2025 में इस पॉलिसी को 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2026 में 15 वर्ष होने पर यह पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है। 2025 तक कुल प्रीमियम रुपया 1,68,140 भर दिया है। रुपया 1,68,140 के इन्वेस्टमेंट के सामने अब तक जीवन सरल की वैल्यू रुपया 2,56,200 हो गई है। इन्हें मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,70,800 और लॉयल्टी एडिशन रुपया 85,400 मिलाकर कुल राशि रुपया 2,56,200 मिल रही है। 2025 तक 15 वर्ष में इनका पॉलिसी में भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ रुपया 88,060 हो गया है। मैच्योरिटी वर्ष 2026 तक कुल प्रीमियम रुपया 1,80,150 भर दिया होगा। रुपया 1,80,150 के इन्वेस्टमेंट के सामने 15 वर्ष की जीवन सरल की वैल्यू रुपया 2,88,683 हो जाएगी। इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,89,300 और लॉयल्टी एडिशन रुपया 99,383 मिलाकर कुल राशि रुपया 2,88,683 हो जाएगी। 2025 तक 15 वर्ष में इनका पॉलिसी में भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ रुपया 1,08,533 हो जाएगा। जीवन सरल में मैक्सिमम टर्म 35 ले सकते थे। जीवन सरल में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज थी 70। इन्होंने बीमा 34 की आयु में करवाया था। यदि टर्म 15 के बजाय 35 रखते थे तो इनको 23वें वर्ष तक क्या बेनिफिट मिल सकता था, इस बात की कल्पना करते हैं। इनकी पॉलिसी की टर्म 15 वर्ष होने से पॉलिसी की मैच्योरिटी 2026 में हो रही है, लेकिन इन्होंने यदि 15 के बजाय 35 की टर्म रखी होती तो और 20 वर्ष के लिए यह पॉलिसी चालू रख सकते थे। चूंकि लॉयल्टी एडिशन 23 वर्ष के लिए डिक्लेयर हुई है, इसलिए हम इस इमेजिनेशन वाले पार्ट में 35 की टर्म रखने पर 23 वर्ष की सरेंडर वैल्यू कितनी हो सकती थी यह इमेजिन करेंगे। जैसा अभी हमने देखा कि 15 वर्षों में 1,80,150 रुपया इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी रुपया 2,88,683 हो रही थी, वह यदि पॉलिसी 35 वर्ष की टर्म रखने 23 वर्ष के अंत में सरेंडर वैल्यू की राशि रुपया 5,82,234 हो जाती। 23 वर्ष के कुल इन्वेस्टमेंट रुपया 2,76,230 के सामने सरेंडर के तौर पर मिलने वाली राशि रुपया 5,82,234 होने पर ग्रोथ रुपया 3,06,004 मिल रहा है। वार्षिक रुपया 12,010 के हिसाब से 8 वर्ष का एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रीमियम रुपया 96,080 भरना पड़ता था। 96,080 के इन्वेस्टमेंट के सामने इन्हें और एडिशनल मैच्योरिटी रुपया 2,93,551 मिलती थी। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में देखा कि एमएसए फैक्टर का 10 गुना मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है, तो चलिए 15 वर्ष और 23 वर्ष के फैक्टर के आधार पर 15 वर्ष और 23 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं। 15वें वर्ष का एमएसए फैक्टर था 18,930, इसलिए 15वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होगी रुपया 1,89,300। ठीक वैसे ही 23वें वर्ष का एमएसए फैक्टर था 31,219, इसलिए 23वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होगी रुपया 3,12,190। और साथ ही में 15वें वर्ष का लॉयल्टी एडिशन का रेट था 525, जो कि 23वें वर्ष में होगा रुपया 865।
इस तरह से दोनों वर्षों की लॉयल्टी एडिशन होगी ₹99,383 और ₹2,70,044। इस तरह मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन को मिलाने पर सम एश्योर्ड आएगी। 15वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होगी ₹2,88,683 और 23वें वर्ष की ₹5,82,234। यदि 35 की टर्म रखकर 23 वर्ष में सरेंडर करते तो ₹2,93,552 का ग्रोथ मिल सकता था। इसलिए ऐसे डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।